वेलकम टू एसकेपीसीएम क्लासेस। आई एम संजय, लेक्चरर इन केमिस्ट्री। आज हम आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बताने जा रहे हैं। रसायनों की वह श्रेणी जिसको विद्युत विभवों के आधार पर व्यवस्थित किया गया हो, इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर व्यवस्थित किया गया हो, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। यह एक वैद्युत रासायनिक श्रेणी है। यहाँ पर इनके इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर इनको व्यवस्थित किया गया है। इलेक्ट्रोड विभव जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव। यदि किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है तो वहां पे ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न होता है, और अगर किसी इलेक्ट्रोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है तो उस इलेक्ट्रोड पर अपचयन विभव उत्पन्न होता है। यहाँ पर ये जो श्रेणी बनाई गई है वो मानक परिस्थितियों में बनाई गई है। मानक परिस्थिति का मतलब है 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। वैद्युत रासायनिक श्रेणी की ट्रिक को समझने के लिए एक भूमिका बनाते हैं। एक लीना नाम की लड़की, लीना के बाप के पास उसके काका ने अपना हिस्सा मांगा और बोलता है कि मनी, कार, फ्रिज वगैरह जो भी अपना हिस्सा है वो लेने के लिए कहता है। सब कुछ लीना का बाप जो है उसको दे देता है। उसके बाद कड़े जो होते हैं सोने चांदी के, उनके लिए बोलता है। तो लीना का बाप बोलता है कि कड़े को नहीं। इसी बीच उन दोनों की जो पुत्रियां हैं वो बीच में आ जाती है, जिनका नाम है स्नेहा और प्रभा। स्नेहा और प्रभा जब उनके बीच आ जाती है तो गुस्से में आकर दोनों के दोनों, यानी लीना के काका ने और लीना के पापा ने, गुस्से में आकर दोनों ने स्नेहा और प्रभा को पीट दिया। अब देखते हैं कि ये जो भूमिका आपने बनाई है वो किस प्रकार से इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी पे फिट होती है। देखिए, लीना के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, कड़े को नी। स्नेहा प्रभा ही कुटी होगी और पिटाई ओफर। लीना, लीना मतलब लिथियम, के मतलब पोटेशियम, बाप बेरियम, से स्ट्रांसियम, काका कैल्शियम, ने सोडियम, मांगी मैग्नीशियम। अलमारी एल्यूमिनियम, मनी मैग्नीज, जनरेटर जिंक, कार क्रोमियम, फ्रिज आयरन, कड़े कैडमियम, कोबाल्ट, नी निकिल। स्नेहा स्टेनस, प्रभा प्लम्बम, ही हाइड्रोजन, कुटी कॉपर। ये दो कॉपर जो यहाँ पे आए हैं दोनों को कुटी में ही लेंगे। कुटी कॉपर, बस पहले +2 वाला होगा और उसके बाद +1 वाला होगा। होगी Hg, और अर्जेंटम, पिटाई प्लेटिनम, ओरम फ्लोराइड, ओफ। लीना के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, कड़े को नी। स्नेहा प्रभा ही कुटी होगी और पिटाई ऑफ। इस प्रकार से इस श्रेणी को अपन याद कर सकते हैं। यहाँ पर जिन गुणों की बात कर रहे हैं वो है मानक अपचयन विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव, धात्विक अधात्विक प्रकृति, धात्विक प्रकृति, ऑक्सीकारक क्षमता, अपचायक क्षमता, धातु की क्रियाशीलता, धातु की विद्युत ऋणता, धातु की विद्युत धनात्मकता और धातु ऑक्साइड का तापीय स्थायित्व। सबसे पहले बात करें मानक अपचयन विभव। जब इस श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर मानक अपचयन विभव इंक्रीज होता है। तीर का निशान ऊपर की ओर है, इसका मतलब है मानक अपचयन विभव इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। अब कैसे बढ़ रहा है? जब ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं अंत में है फ्लोरीन। फ्लोरीन है जो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता सबसे ज्यादा है। इसका मतलब अपचयन की क्रिया सबसे ज्यादा किसमें होगी? फ्लोरीन में। तो सबसे अधिक किसका हो गया? फ्लोरीन का। इससे ऊपर की तरफ जाते हैं
तो मानक अपचयन विभव में कमी आती जाती है। इसलिए जब लिथियम से फ्लोरीन की ओर चलेंगे तो मानक अपचयन विभव में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है मानक ऑक्सीकरण विभव। अब मानक अपचयन विभव ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण विभव क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ऑक्सीकरण की क्रिया अपचयन से जस्ट विपरीत है। अपचयन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। तो ये मानक ऑक्सीकरण विभव ऊपर से नीचे की ओर जाने पर डिक्रीज होगा। इसके बाद अधात्विक प्रकृति। अधात्विक प्रकृति से मतलब है नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का पावर बढ़ रहा है, और ग्रहण करने का काम किसका है, अधातु होगा। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का काम, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम है अधातुओं का। इसका मतलब ऊपर से नीचे की ओर आने पर अधात्विक प्रकृति इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, जबकि धात्विक प्रकृति डिक्रीज हो रही है। इसके बाद ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता इंक्रीज हो रही है और अपचायक क्षमता डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ऑक्सीकारक क्षमता ऑक्सीकरण की अपोजिट है और अपचायक क्षमता अपचयन की अपोजिट है। यहाँ अपचयन विभव बढ़ रहा है तो अपचायक क्षमता घट रही है। धातु की क्रियाशीलता, ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं तो धात्विक प्रकृति कम हो रही है। धात्विक प्रकृति कम हो रही है। धात्विक प्रकृति कम का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति कम हो रही है और एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। और एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति धातुओं में नहीं होती है, अधातुओं में होती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो नीचे की ओर जाने पर डिक्रीज हो रही है। धातु की विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता की बात करें तो विद्युत ऋणता नीचे की ओर जाने पर बढ़ रही है। इसके बाद धातुओं की विद्युत धनात्मकता। अब विद्युत धनात्मकता से मतलब है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता। अब ऊपर से जब नीचे की ओर आ रहे हैं, लिथियम से फ्लोरीन की ओर आ रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का पावर बढ़ रहा है, आकर्षित करने का पावर बढ़ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता कम हो रही है, पॉजिटिव चार्ज बनाने की क्षमता कम हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि धातुओं की विद्युत धनात्मकता लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज होती है। इसके बाद है धातु ऑक्साइड का तापीय स्थायित्व। धातु की जो क्रियाशीलता है वो ऊपर से नीचे की ओर आने पर कम हो रही है। धातु की क्रियाशीलता क्या हो रही है, ऊपर से नीचे की ओर आने पर कम हो रही है, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया भी कम करेगा और ऑक्साइड भी कम बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि धातु का जो ऑक्साइड है उसका स्थायित्व कम हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी अगर किसी टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पहुंच सके। इस प्रकार की ट्रिक्स जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेगी और न किसी किताब में न किसी यूट्यूब पर ऐसी ट्रिक्स आपको मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के सभी वीडियो से अपडेट रहें। धन्यवाद।